मैनपुरी पहुंचे राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव का कहना, केंद्र की सरकार हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करती है। विपक्ष के पास कोई योजना नहीं है, यह भ्रष्ट घोटालेबाजों का समूह है। मैनपुरी जनपद पहुंचे राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने दिशा निगरानी समिति की बैठक के दौरान बड़ा बयान दिया। उनका कहना था कि केंद्र की सरकार हिंदू मुस्लिम योजना का नहीं करती है भेदभाव। हम 135 करोड़ लोगों के साथ लेकर चलते हैं। विपक्ष के पास कोई योजना नहीं है, ये भ्रष्ट और घोटालेबाजों का समूह है। ये आर्थिक अपराधों से सने हुए हैं, अपराधियों से बचने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का साफ कहना है कि न खाऊंगा न खाने दो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश दायां बायां नहीं जानते, कब पलट जाएं, यह फिजूल की बातें हैं। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, गुलामी काल के जितने चिन्ह हैं उनके नाम बदल दिए जाएं। विपक्ष दिशा ही चिंतनहीन है। अवैध मदरसों को लेकर राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव का कहना था कि अवैध मदरसों की सर्वे की बात कही है। प्रदेश सरकार ने कोई आपत्तिजनक नहीं कहा। मदरसों में क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, आर्थिक स्रोत क्या है, इनकी जानकारी उजागर करें। ओवैसी पर बोलते हुए सांसद का कहना था कि उनको अलग एजेंडा है। वह नहीं चाहते कि मुस्लिम के बच्चे साक्षर हो। दुर्भाग्य है, आज़ादी के 75 साल बाद भी इनके नेताओं ने कभी यह जानने की कोशिश क्यों नहीं की क्यों गरीबी है और कुपोषण की शिकार है। देखिए एक रिपोर्ट। नीतीश कुमार जी को तो यही पता नहीं कि मेरा दायां हाथ आज क्या करेगा, कल बायां हाथ साथ देगा कि नहीं देगा। तो नीतीश कुमार जी तो के बारे में तो कब पलट जाए, किस बात से पलट जाए, कोई विश्वास नहीं है। और दूसरे विपक्ष जो है जनाधार की कोई नीति नहीं है, कोई सोच नहीं है। विपक्ष की कोई देश की जनता में शाख नहीं है। तो ये तो फिजूल की विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। सही कह रहे हैं हमारे मंत्री। राजपथ का नाम बदला जा रहा है। बहुत अच्छा काम किया। मैं तो कह रहा हूँ जितने भी ये गुलामी के काल के चिन्ह है, चाहे मुगलिया काल के चिन्ह है और चाहे ब्रिटिश हुकूमत के चिन्ह है, ये सबको बदलना चाहिए। विपक्ष कहता है लगातार केवल नाम बदलने की राजनीति होती है, गुमराह कर रहे हैं देश को। विपक्ष जो है दिशाहीन है, चिंतनहीन है। विपक्ष के पास कोई योजना नहीं सोचने की। और आदरणीय मोदी जी ने पिछले 8 वर्ष में और आदरणीय योगी जी ने पिछले 5-6 वर्ष में देश की और प्रदेश का चिंतन की धारा पूरी तरह से बदल दी है। और दुनिया के अंदर आज भारत जो है सर्वश्रेष्ठ और बावजूद बेरोजगारी चरम पे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हर मुद्दे पर, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे अन्य सारी योजना हो, सबका निदान करने का स्वास्थ्य। अवैध तरीके से मदरसे चल रहे हैं, उनका सर्वे कराने की उत्तर प्रदेश सरकार की बात नहीं है, तो उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। जो सरकार के शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्यक्रम है उन मदरसों में लागू है कि नहीं है, वहाँ गणित की पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, विज्ञान की पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, अन्य जो विषय हैं उनकी पढ़ाई होती है कि नहीं है, और दूसरे उनके आर्थिक स्रोत क्या है, इसकी सब की जानकारी सरकार करे, इसलिए सर्वेक्षण करा रही है। इसमें तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। और जो लोग जो विरोध कर रहे हैं, जैसे ओवैसी हैं, एक हमारे वहाँ के वर्क साहब हैं और भी कुछ लोग हैं, उनके विरोध के पीछे कुछ अलग एजेंडा है। वो मुस्लिम समुदाय के शुभचिंतक नहीं है। वो नहीं चाहते कि मुसलमानों के बच्चे जो हैं पढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ें लिखें और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में देश के विकास में, देश की प्रगति में वो भी हाथ बटाएं। वो नहीं चाहते। वो एक अलग प्रकार की वो चाहते हैं कि अशिक्षित बने रहे, ताकि हम उनका अपने भिन्न भिन्न मंतव्यों को पूरा कर सकें। और दूसरी बात यह है कि दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहा है। कभी भी मुस्लिम नेताओं ने मुसलमानों को सही दिशा नहीं दी। कभी भी ये मुद्दे मुस्लिम नेता और उनके जो लोग हैं, आपके मौलवी लोग हैं, ये मुद्दे क्यों नहीं उठाते कि मुसलमानों में गरीबी क्यों है, मुसलमानों में अशिक्षा क्यों है, मुसलमानों के कुपोषण की बात क्यों है। ये तो मुद्दे कभी उठाते नहीं। केवल अशिक्षित लोगों की, कम पढ़े लिखे लोगों की भावनाओं का दोहन करके एक गलत दिशा में मोड़ देने का प्रयास करते हैं। लगातार बोलता है सबका विश्वास, ये बात कही थी और उस मंत्र को उन्होंने पूरी तरीके से चरितार्थ किया है। भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं आ रही हैं उसका समान रूप से लाभ मिल रहा है। उसमें कोई हिंदू मुस्लिम का किसी प्रकार का भेद तो किया नहीं गया। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोग एक दिशा में, एक चिंतन के साथ देश को बहबूदी की ओर ले जाने के, देश के मान सम्मान और स्वाभिमान की बढ़ाने की दृष्टि से 135 करोड़ लोग मिल करके आगे चलें। लेकिन जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष के पास की न कोई नीति है,
न कोई योजना है, न इस देश को दुनिया के मंच पर कैसे हमें सशक्त बनाना है, कैसे सम्मानजनक स्थिति में कोई योजना है। यह एक करप्ट लोगों का, घोटालेबाजों का, पूरे जो विपक्ष आज जो मोदी जी के खिलाफ खड़ा है वो घोटालेबाजों का एक समूह है। और सारे लोग, अधिकांश दल और उनके नेता आर्थिक अपराधों में घिसे हुए हैं। वो उन अपराधों से बचने के लिए और इस प्रकार की लोगों को गुमराह करने की कार्रवाई करते हैं। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने साफ ये कहा है कि मैं न खाऊंगा और न खाने दूंगा। आपके सहयोगी रहे नीतीश कुमार बिहार के